तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हो बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी दिनचर्या शुरू हो चुकी है, वही जो रोज़ होती है। पूजा से ही मेरे काम शुरू होते हैं, नहा कर पूजा करना और उसके बाद चाय वाय बनाना। तो यही मेरा डेली का काम है और सुबह का जो रूटीन है वो यही रहता है कि ठाकुर जी को नहलाना है, क्योंकि पहले तो मास्टर जी नहला देते थे, लेकिन अब ये काम मेरे ऊपर आ चुका है तो ये काम करना होता है मुझे। ठाकुर जी को नहला के दिया बाती करनी, उसके बाद मतलब भोग लगाना, ठाकुर जी को पानी रखना, उनके लिए सब सारा काम करती हूँ मैं। इसके बाद मैं चाय वाय बनाती हूँ। पहले मैं गर्म पानी लेती हूँ, बेटे को भी गर्म पानी देती हूँ और मैं भी ले लेती हूँ। पर मैं शिप्रा के यहाँ चाय पीकर आ जाती हूँ तो फिर मैं गर्म पानी नहीं लेती हूँ, बाद में ले लेती हूँ, खाना खाने के बाद ले लेती हूँ। तो ये रूटीन रोज़ का ही हमारा चलता है। अभी मैं बना रही हूँ चाय और चाय के बाद दूसरे काम शुरू होंगे। और चाय जैसे कि मेरी फीकी बनती है चाय और क्षितिज के लिए मीठी चाय बनाती हूँ। तो ये रोज़ का ही रूटीन है। सुबह चाय इलायची वाली बनती है। इलायची की चाय किस किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा। सर्दियों में अब अदरक की चाय बनेगी, गर्मियों में इलायची की चाय बनती है मेरे यहाँ। कई लोग तो अदरक गर्मियों में भी डालते हैं, तो मैं अदरक नहीं डालती गर्मियों में, मुझे अच्छा नहीं लगता है अदरक। तो ये चाय ये बिना मतलब चीनी की है। उसके बाद इसमें चीनी डालूँगी। तो ये रोज़ का ही मेरा रूटीन है। शाम की चाय में भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि अपनी चाय निकाल लेती हूँ। शुगर फ्री मुझे नहीं पसंद आई। जागृति ने ला के भी दी थी लेकिन मुझे पसंद नहीं आई, उसमें थोड़ी सी महक होती है तो चाय गिटी नहीं जाती मुझसे, तो मैं फीकी ही पी लेती हूँ। और अभी मेरे डायबिटीज ज़्यादा ही चल रही है तो पूरा ध्यान रख रही हूँ, चीनी बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। और कोई घरेलू इलाज हो तो बताइए आप लोग के शुगर में जिनकी डायबिटीज़ ज़्यादा होती है वो लोग घरेलू क्या चीज़ लेते हैं, ज़रूर बताइएगा आप लोग अगर आपको मालूम हो तो। बस चाय के साथ बिस्किट रख रही हूँ, टोस्ट रखूँगी, थोड़े से भुजिए रखूँगी, क्योंकि आज एक पीरियड मतलब आज पीरियड नहीं है क्षितिज के, क्योंकि संडे है तो संडे को सुबह सुबह एकदम नाश्ता नहीं बनाते हैं हम, बिस्किट वगैरह ही खा लेते हैं। और डेली तो पराठा बनता है जब वो जाता है, तो आज संडे है तो फिर पराठा नहीं बना, चाय बनी है और टोस्ट वगैरह ले लेंगे। संडे है और मैंने पूजा कर ली है और पूजा करके मैं किचन में आ गई हूँ। और मेरे बेटे का कोई संडे नहीं होता है, वो क्लिनिक जाएगा 11 बजे, तो मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, खाना बनाने की। और खाने बनाने में उसने बोला है दाल बना लो, तो दाल जो मिक्स दाल होती है वो बिल्कुल अब ख़त्म जो हो चुकी है, उनको सबको मिक्स कर लेती हूँ। पूरी 3 दालें मैं मिक्स करके बनाती हूँ, चने की दाल, मूंग की दाल और मूंग की धोआ दाल, और मतलब मूंग की छिलका दाल, ये 3 दालें मिला के मैं दाल बनाती हूँ। और अभी मैं मिला रही हूँ इनको, क्योंकि बच चुकी हैं ये सारी, और अब दूसरा सामान भरूंगी। तो ये जितनी दालें बची हैं उनको मिक्स करके और अभी रख दूँगी, जितने भी डब्बे में आएगी ये, और दाल बनाऊँगी। तो बस संडे का ब्लॉग शुरू किया है। आज नाश्ता वास्ता मना कर रहा है, वो डाइटिंग में है तो कोई भी नाश्ता वगैरह बनाने से मना कर रहा है, बोल रहा है दाल रोटी बना लो। तो ये दाल मैं मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने से एक डब्बा लगभग हो गया, क्योंकि मुझे अब दूसरे सामान को भरना है। मेरा ग्रॉसरी मेरी आई हुई है तो वो भरनी है मुझे। तो फिर मैंने सोचा जो बची हुई दालें हैं उनको एक साथ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे रोज़ ही मिक्स दाल बनानी पड़ती है। तो फिर मैं मिक्स करके रख देती हूँ दाल को, और ये लास्ट में और बच गई है तो इसको और रख देती हूँ, और उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी। तो आज जो मैं मतलब आपको दिखाऊंगी कि राजस्थान में रोटी कैसे खाते हैं, चूर के, दाल या सब्जी में चूर के कैसे खाते हैं। तो आज दाल बनाई है और मेरी इच्छा हो रही है कि मैं दाल में रोटी को चूर के खाऊं। तो आप ऐसे बच्चों को भी दे सकते हैं चूर के, मैं दिखाऊंगी आगे आपको कि कैसे चूरा जाता है दाल में रोटी को। राजस्थान में बहुत खाया जाता है सब्जी दाल में
चूर की रोटी। तो कल मैंने बना ली थी 3 सब्जियां, सूखी सब्जियां, आपसे शेयर नहीं की, वो वीडियो ही नहीं बनाई थी कल मैंने। तो अभी मैंने दाल बनाई है और तीनों सूखी सब्जी काम आ जाएंगी। एक टिंडे की सब्जी बनाई थी, एक अरबी की बनाई थी और एक शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी। अभी दाल बनी है और रोटी बना के और बेटे को खिलाऊंगी क्योंकि 11 बजे उसको जाना है। तो फिक्स 11:15 मैंने उसको खाना दे दिया। सब्जियां मैंने बनाई हुई थी और अब मैं खाना खा रही हूँ। और लास्ट वाली जो रोटी होती है उसको मैंने काफ़ी मोटी बना ली और दाल में चूर के खाऊंगी, क्योंकि एक हाथ से ही वीडियो बना रही हूँ तो ढंग से आपको दिखेगी नहीं। और ये जली जली रोटी मुझे अच्छी लगती है। तो एक रोटी तो मैंने ऐसे खा ली सब्जी से और इस रोटी को मैं अब चूरूँगी। तो इसके टुकड़े कर लेते हैं पहले और फिर इनको दाल में या सब्जी में चूर के खाते हैं ना, तो बच्चों को भी ज़रूर दें, वो खा लेंगे बच्चे आपके। और घी और चीनी में यदि चूर के देते हैं बच्चों को तो बच्चों की हेल्थ भी बनती है। तो मैं दाल में चूर के खा रही हूँ इसको और बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर राजस्थान में खाई जाती है, जैसे दही में भी चूर लेते हैं, छाछ में भी रोटी को चूर लेते हैं, सब्जियों में भी रोटी को चूर के, या पूड़ियाँ होती हैं तो शादी ब्याह में भी लोग जो लास्ट में जब बच जाता है खाना उसको फिर चूर के पूड़ियों को खाते हैं। एक बार पूरा खाना खा लेते हैं और फिर बाद में चूर के उसको रोटी पूड़ी जो भी होती है उसको फिर सब्जी में मिला के खाते हैं। तो वो बहुत बढ़िया लगती है, बच्चों को ज़रूर दें ऐसी। तो ये बज गई हैं 3:30 का टाइम हुआ है, संडे है तो आज बेटा घर में ही है। तो मैंने जल्दी ही चाय बना ली, नहीं तो 4 बजे के बाद बनती है। तो अथक भी है घर पे ही मेरे पास ही बैठा है अथक, तो उसकी भी चाय बना रही हूँ। मम्मी उसकी आज घर में है पर वो बैठा मेरे पास ही रहता है। तो चाय बना रही हूँ मैं, 3 कप चाय बनाऊँगी जिसमें फिर वही 1 कप फीकी चाय निकालूँगी। तो आज की वीडियो में मैं यही बता रही हूँ कि रोटी चूर के ज़रूर बच्चों को दें। जो बच्चे बिल्कुल पतले होते हैं ना, उनको घी और चीनी में ज़रूर रोटी चूर के खिलाएं, उनकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और उनके ताकत भी बनी रहेगी। और आप लोग भी यदि खाना चाहें चूर के रोटी को तो अच्छा पेट भर जाता है। तो ज़रूर रोटी को चूर के खाएं। ये देखिए अथक आ गया। और बच्चे तो मैं तो इनको ईलू अथक को भी यही कहती हूँ कि 1 या 2 रोटी जो खाएं उसको चूर कर खाएं। तो चाय मेरी तैयार है, अब चाय पियेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो।